आज दीप मल्लिका के पावन पर्व पर वनखंडी तपोभूमि आश्रम एवं सभी बालाजी वनखंडी भगवान देव शक्तियों सहित महालक्ष्मी भगवान विष्णु सहित प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व एवं संपूर्ण भारत व संपूर्ण स्थान अनुयायी दर्शनार्थी प्रश्नार्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामना। आज का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम राक्षस प्रवृत्ति की मानसिकता को रखने वाले, दुराकर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस राज रावण को वध कर अपने स्वयं राज्य अयोध्या में पधारे एवं राज्य व्यवस्थाओं के साथ सारी व्यवस्थाओं को भरत जी से स्वीकार कर राज्याभिषेक की व्यवस्था का प्रबंधन किया। इस प्रसन्नता में संपूर्ण अयोध्या एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के सभी लोगों में प्रसन्नता का, उल्लास का वातावरण था और उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए समृद्धि व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेक दीप प्रज्वलित कर अपनी प्रसन्नता को उन्होंने मनाया। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने एक संकल्प लिया और संकल्प के अनुसार ही उन्होंने संपूर्ण उन वन में जाकर के वनवासियों को ज्ञान प्रदत्त किया, क्योंकि वनवासी केवल वहां या तो पशुवध करते थे या फल आदि ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते थे, उनको ज्ञान नहीं था। वो अपने शस्त्रों में भी पत्थरों का प्रयोग करते थे या फिर लकड़ी का प्रयोग करते थे। यही कारण था कि राक्षस लोग आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करते थे, जिसमें भाला, धनुष, कृपाण, इस तरह की बहुत सारी चीजें, जिससे हमेशा वन में रहने वाले ऋषि एवं वनवासी लोग परेशान रहते थे। भगवान राम ने उनको प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कुनबे में जा जा करके उन्होंने विद्या का प्रचार किया, उन्हें आधुनिक बनाया, उन्हें वस्तुओं और धातुओं का शोधन करना सिखाया, धातुओं का मूल्य समझाया, धातुओं से क्या करना चाहिए, इस तरह से समझाया। तो वो सब लोग भी संपन्न हुए, व्यवस्थित हुए, कृषि का व्यवस्था का प्रबंधन करना चाहिए। और वो सब लोग भी इस दिन विशेष महापर्व समझ करके अयोध्या में आए, भगवान राम के अभिषेक के लिए, प्रवेश के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। तो धन संपदा का भी वर्धन उनके माध्यम से हुआ लोगों के साथ। तो ये धन व्यवस्था का, यानी मां लक्ष्मी की व्यवस्था को प्राप्त करने का दिवस माना जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि भगवान राम भगवान विष्णु का अवतार थे और मां सीता लक्ष्मी का अवतार थी। जब वो संपूर्ण पापों को नष्ट करके स्वधर्म को प्राप्त करने के लिए अपने अयोध्या क्षेत्र में आए, तो जो ऋषि लोग थे, महर्षि लोग थे, जो उनको ज्ञान था, उन्होंने उनका विशेष पूजन अर्चन किया उनकी कृपा प्राप्ति के लिए। इसलिए भी दीप मल्लिका को पावन पर्व के रूप में हम मनाते हैं। दीप मल्लिका
में विशेष रात्रि का भी महत्व है, विशेष दिवस का भी महत्व है, क्योंकि ये रात्रि विशेषतः सारे ग्रहों के अनुकूल व्यवस्थाओं को धारण करती है, ऋतु परिवर्तन में ऋतु व्यवस्थाओं को प्राप्त करती है। और एक और विशेष बात यह है कि इस समय सभी कृषकों को जो खरीफ की फसल होती है वो उनको प्राप्त होती है। इससे उनके धन की व्यवस्था का वर्धन होता है, और इसलिए भी ये समय लक्ष्मी का सूचक माना जाता है, क्योंकि जब अन्न उपजेगा तो धन की व्यवस्था की वृद्धि भी होती है। तो लोग अपनी इस फसल को आने पर भी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और इस दिन को महत्वपूर्ण मानते हुए मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं का पूजन करते हैं। ग्राम में ग्राम देवता अपने अपने इष्ट कुल देवताओं का पूजन करते हैं। ये दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन साधक लोग साधना भी करते हैं। विशेषतः ये साधन काल का भी दिवस है, साधना करने का भी दिवस है। अतः इस दिन साधक लोग सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। साधना करने वाले लोग अपने अपने इष्ट देवता, कुल देवता या जिन भी देवताओं का प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें भी इस दिन विशेषकर पूजा अर्चना कर, मंत्र जप आदि कर, साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए भी ये दिन विशेषतः महत्वपूर्ण माना जाता है। आज ये दिन जो प्राणी एकाग्रचित हो, भगवान विष्णु सहित महालक्ष्मी का पूजन करता है, कुबेर का पूजन करता है, मां सरस्वती का पूजन करता है, गणपति का पूजन करता है, उन्हें उनकी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने के पूर्ण अवसर हैं। अतः सभी देखिए समझने का विषय है, अमावस्या की रात्रि बिल्कुल अंधेरी रात होती है और इस दिन ये पर्व आता है। तो विशेष प्रकाश करते हुए मां लक्ष्मी का पूजन करने से आपका जीवन भी प्रकाशित होता है। इसलिए भगवान को दीप दान जरूर करना चाहिए, दीप व्यवस्था को जरूर देना चाहिए, ऐसी मेरी सोच या मेरी कामना है। अतः मैं सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं, सभी लोगों की व्यवस्था के लिए मंगल कामना करता हूं, और सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित परमात्मा करे, सभी लोगों को रोग से मुक्त रखें और व्यवसाय से परिपूर्ण करें, और अपनी व्यवस्थाओं को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए भगवान उन पर कृपा करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इस शुभकामना के साथ आज इस पावन पर्व पर मेरा संदेश है सभी लोगों के लिए। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय वनखंडी।